आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए, वेलकम। आज हम लोग पढ़ लेते हैं देयर, यूज ऑफ देयर। ठीक है, चलिए देयर का इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं, है ना, सीख लेते हैं। हालांकि पहले ही बताए थे, ठीक है, लेकिन कुछ व्यूवर्स का कहना होगा तो चलिए बता देते हैं इस पे कि देयर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देयर का मतलब देखिए क्या होता है। यूज सबसे पहले सीखिए कि कहाँ करते हैं। देयर का इस्तेमाल किया जाता है या तो हम नंबर के लिए इस्तेमाल करेंगे, है नंबर के लिए, या फिर प्लेस के लिए, है ना। जहां भी आपको क्या दिख जाएगा, नंबर दिखेगा यानी संख्या दिखेगा, क्या दिखेगा यानी संख्या दिखेगा, ठीक है, और या फिर स्थान या जगह बोलो, ठीक है, जगह बोलो, है ना, ये चीज है। अब तो दिख गया आपको क्या कि जहां पर यूज करेंगे, यहाँ नंबर रहेगा तो देयर का इस्तेमाल करना है, प्लेस रहेगा, स्थान जगह रहेगा तो देयर का इस्तेमाल करना है ना। लेकिन एक और चीज होता है, जब क्या होगा कि अगर आप किसी चीज के अस्तित्व को दिखा रहे हैं, है ना, कि वो उसका एग्जिस्टेंस होता है या नहीं, है या नहीं, ठीक है, तो उस टाइम में भी देयर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए मैंने बताया क्या, जैसे मैं बता रहा हूँ क्या कि मैंने बोला, सबसे पहले छोटा एग्जांपल लेते हैं, छोटा लेते हैं। मैंने बोला क्या, एक है ना लड़का है, एक लड़का है। आपने बोल दिया अ बॉय, आपने क्या बोल दिया, अ बॉय, है ना, आपने क्या कह दिया, अ बॉय। तो क्या ये सेंटेंस सही है, एक लड़का है ए बॉय? गलत हो गया, ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, ये ट्रांसलेशन नहीं है। क्योंकि देखो अभी मैंने आपको बताया कि अगर जब भी बताएंगे कि नंबर स्थान, तो हमारा इस्तेमाल क्या करना है, देयर। इसमें देखिए देयर लगाने के लिए क्या दिख रहा है हमको, संख्या। संख्या कितना लड़का है, एक लड़का है। और जब एक लड़का दिख रहा है तो क्या बनेगा, राइट, देयर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। देयर है लगा हुआ है तो क्या, इज, एक लड़का है ना इसलिए इज, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय, ठीक नहीं। तो कैसे बना, देखो यहां देखना, इज का अंग्रेजी यानी है का हो गया इज, लड़का का अंग्रेजी क्या होगा, बॉय, है ना, एक का अंग्रेजी ए। देयर कहां से इस्तेमाल हो गया जी, क्योंकि एक की बात कर रहा है तो इसलिए क्या हो गया, देयर लगा दिए। दूसरा देखिए, दूसरा भी इसी प्रकार बनेगा। अगर मैंने बोल दिया कि हाँ दो, है ना, दो लड़के हैं, दो लड़के हैं, दो लड़के हैं, ठीक है, तो सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। क्या करना होगा, देयर का इस्तेमाल लगाना। क्यों लगाए, सिर्फ संख्या दो है, हमारा क्या है, संख्या है, सेंटेंस में संख्या दिख रहा है तो देयर। अब देखना इज लगाएंगे क्या, यहाँ भी है, यहाँ भी था, है, इज लगाएंगे नहीं, इस बार इज नहीं लगेगा, तो फिर इस बार क्या लगेगा, इस बार आर लग जाएगा। क्यों, क्योंकि एक से अधिक की बात कर रहे थे, देयर आर, है ना, क्या हो जाएगा, देयर आर, और दो लड़का है ना तो क्या हो जाएगा, टी डब्ल्यू ओ, या फिर लगाओ इस तरह टू लगा दो, ठीक है, तो फिर क्या बन जाएगा, बॉय है तो चलो बॉय, लेकिन इस बार एक से अधिक है इसलिए क्या हो जाएगा, बॉयज, देयर आर टू बॉयज, देयर आर टू बॉयज, है ना। क्यों, क्योंकि इस बार लड़के हैं, एक से अधिक है, पिछले बार एक ही लड़का था इसलिए क्या हो गया, बॉय, है ना। तो देयर का इस्तेमाल कहाँ, जब संख्या हो वहां लगाएंगे। अब देखो आप सेंटेंस देखना बनाओ, है ना। चलिए देखिए, मैंने बोला क्या कि ये लड़का है, ठीक है, उतारे, चलिए देख लीजिए इसको। दूसरी बार मैंने बोला क्या कि अभी वही कि एक सेंटेंस लो बनाओ, एक बंदर है, एक बंदर है ना, एकदम पूरा छोटा छोटा सवाल दे रहे, एक बंदर है। नहीं बनेगा क्या आप लोग से, देखिए इस्तेमाल किसका करना है, देयर का। क्यों जी, संख्या है, वैसे बंदर होने ना होने का अस्तित्व को दिखा रहा है, एग्जिस्टेंस बताएगा। तो अगर ये दोनों ना भी दिखे तो हमको देयर लगाना है, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस दिखाता है, यानी अस्तित्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब उस चीज को प्रेजेंट कर रहा है तो किसका इस्तेमाल होगा, देयर का। तो क्या हो जाएगा, देयर, एक बंदर है तो इज, देयर इज अ, क्या हो जाएगा, मंकी, क्या हो जाएगा, मंकी। देखिए नहीं बना, देयर इज अ मंकी, बंदर है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला इसी में क्या कि एक बंदर है, देयर इज अ मंकी, एक लड़का है, देयर इज अ बॉय, है ना, एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल, है ना। कुछ भी सेंटेंसेस
आप देख रहे हो, अगर आपके सामने एक किताब है तो आप बोलो एक किताब है। क्या बोलोगे? एक किताब है, एक किताब है, एक किताब है। सेंटेंस बनेगा, क्या बनेगा? देखो देयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, देयर हो गया। एक किताब है तो इज हो गया, देयर इज। एक है तो क्या हो गया? ए, देयर इज ए। किताब है तो क्या हो जाएगा? बुक, देयर इज अ बुक। बना कि नहीं बना? आपके सामने एक कलम है, आप उसको सेंटेंस बनाओ। एक कलम है, देयर इज अ पेन, देयर इज अ पेन। आपके पास एक टेबल है, देयर इज अ टेबल। आपके ऊपर में फैन चल रहा होगा, देयर इज अ फैन। एक फैन, दो फैन, है कि नहीं? ये सारा सेंटेंसेस किससे बन रहा है? देयर से बनेगा। क्या क्लियर हो रहा है समझ में? अब देखो, अब इसी में मैंने बोला कि ये जो किताब है ना, एक किताब है, समझ आ गया। 10 किताब भी होगा तो चलो, मैंने बोला क्या? 10 किताब है ना, 10 किताब। इसी जगह क्या लिख दिया मैंने? 10 किताब है। तो देयर आर, इसकी जगह क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। देयर आर। अब देखो यहाँ 10 किताब है, इसको हटा दिए क्योंकि एक तो पहले के लिए है। 10 किताबें हैं तो देयर आर। अब एक की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ 10, है कि नहीं? 10। अब बुक है तो क्या हो जाएगा? बुक्स, क्या हो जाएगा? बुक्स। तो देयर आर 10 बुक्स, 10 किताबें हैं। अब देखो कहीं पर 10 लड़के हैं, कहीं पर 10 लड़के हैं तो क्या हो जाएगा? देयर आर 10 बॉयज। तो ये चीजें क्या? अब देखो एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि सर अगर देयर है ना, है ना, अगर देयर, देयर मतलब देयर का इस्तेमाल होता है कि कहीं किसी चीज को दिखाने के लिए, संख्या को, स्थान को। तो देयर का मतलब वहां भी तो होता है सर। हाँ, देयर का हिंदी वहां होता है और हियर का हिंदी क्या होता है? यहां होता है। ठीक है। अगर इसी में हम बोलेंगे सर कि वहां एक लड़का है, तब कैसे बनेगा? वहां एक लड़का है या फिर वहां एक लड़की है। चलिए इस बार बनाते हैं लड़की, है ना। मैंने बोला क्या? वहां एक लड़की है ना। क्या बोल रहे हैं? वहां एक लड़की है, वहां एक लड़की है, वहां एक लड़की है। सर इस बार सेंटेंसेस कैसे बनेगा फिर? देखो अभी आपने एक लड़की है तो किस इस्तेमाल किसका करना है? देयर का करना है ना। किसका इस्तेमाल करना है? देयर का करना। देयर, एक लड़की है तो इज, देयर इज। एक है तो क्या हो गया? अ। लड़की है तो क्या हो जाएगा? गर्ल, है ना। देयर इज अ गर्ल बन गया, एक लड़की है। लेकिन इसमें इस बार क्या जुड़ा है? वहां। क्या जुड़ा है? वहां। वहां एक लड़की है तो क्या बन जाएगा वहां का अंग्रेजी? अभी यहां मैंने बताया देयर, देयर इज अ गर्ल देयर, है ना। देयर इज अ गर्ल देयर। ठीक है। जैसे मैंने बोला यहाँ का देयर और यहाँ का देयर, ये हमारा यूज ऑफ देयर है। देयर का इस्तेमाल करना है, करना सीख रहे हैं कि कोई भी सेंटेंस के पहले देयर का इस्तेमाल होता कैसे है। और यहाँ जो देयर है वो देयर क्या है? मेरा वहां का अंग्रेजी, है ना, वर्ड, सेंटेंस का वर्ड, है ना। इस वहां का अंग्रेजी देयर होता है। बस समझ में। अब अगर कोई बोल देगा यहाँ एक लड़की है तो देयर इज अ गर्ल, और देयर की जगह यहाँ का क्या हो जाएगा? हियर आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? HERE, हियर। क्या बन जाएगा? यहाँ। अब इस पे सेंटेंस आप बनाओ, है ना, कि यहाँ एक कुत्ता है, यहाँ एक गधा है ना, यहाँ एक लड़का है, यहाँ 10 लड़के हैं। सारा सेंटेंसेस बनेगा देयर से, सारा सेंटेंस बनेगा देयर से। अगर आप बनाना चाहते हो कि मेरे गांव में 10 लड़का है, मेरे गांव में 10 किसान है, तो देखो 10 किसान है, नंबर आ रहा, संख्या आ रहा है। अगर बोले मेरे गांव में किसान है, तो किसान है तो कहीं ना कहीं स्थान जगह पे होगा ना जी। उस किसान का एग्जिस्टेंस दिखा रहा है, अस्तित्व दिखा रहा है, तो भी किसका इस्तेमाल? देयर का इस्तेमाल। तो देयर इस्तेमाल हो कैसे रहा है, इस चीज को देखना है। बताइए कोई दिक्कत हो रहा है? अब देखिए इसी में, चलिए देयर सीखा मैंने, बताया इसी में क्या, एक सेंटेंस लिया मैंने, बोला क्या? सड़क पर, सड़क पर, है ना, एक, एक क्या है? चलो कुत्ता ले लेते हैं। एक कुत्ता, सड़क पर एक कुत्ता है। अभी तक तो आप लोग सीख रहा था क्या? एक कुत्ता है, एक आदमी है, एक लड़का है, एक लड़की है। अभी तक सीखा है ना। या देखो एक किताब है, देयर इज अ बुक। अगर बोलेंगे एक कुत्ता है तो क्या हो जाएगा? देयर इज अ, क्या बन जाएगा? देयर इज अ डॉग, देयर इज अ डॉग, एक कुत्ता है। लेकिन क्या हो गया? सड़क पर है, इस बार सड़क पर है ना। पिछले वीडियो में हम बताए थे ऑन और इन, बताए थे ऑन और
इन, ऑन और इन का इस्तेमाल, है ना। देख लीजिए प्लेलिस्ट में होगा, है ना, प्लेलिस्ट में है, आप जाके देखिए। अगर आप चैनल यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो आप देखिए ऑन और इन का इस्तेमाल। लेकिन चलिए बताते हैं। तो ऑन मतलब हो जाता है क्या, पर। ऑन मतलब क्या हो जाता है, पर। और इन मतलब क्या हो जाता है, में। किसी भी चीज में, अगर कोई चीज में अगर है तो इन लगाएंगे, और किसी चीज पर है तो ऑन लगाएंगे। ठीक है। मैंने बोला कि सड़क पर एक कुत्ता है जी, है ना, देख रहे हैं सड़क पर कुत्ते घूम रहे हैं, तो मैंने बोला सड़क पर एक कुत्ता है तो देयर इज अ डॉग। अब पर है ना तो ऑन लगा दो, है ना। और उसके सड़क पर है जी तो क्या हो जाएगा, ऑन द रोड। बताइए कोई दिक्कत है, बनेगा कि नहीं बनेगा आपसे। अब देखो जस्ट इसी तरह से मैंने कहा क्या, है ना, मैंने बोला क्या, टेबल पर, है ना, मैंने कहा टेबल पर क्या है, एक टेबल पर, है ना, एक कलम है। टेबल पर एक कलम है, टेबल पर क्या है, एक कलम है। अब देखिए सेंटेंस सेम टू सेम उसी प्रकार बनेगा। आप यहां बनाते आ रहे हो, एक कलम है, बनाते आ रहे हैं नहीं, एक कलम है, एक कुत्ता है, एक लड़की है, यहां भी क्या बनेगा, एक कलम है, एक कलम है, क्या बनेगा, देयर इज अ पेन। अरे यहीं तक बनाओ, देयर इज अ पेन, बना कि नहीं बना। क्योंकि जब भी सेंटेंस बनाना है तो पीछे से जाना है हमको, ये बताएंगे और आगे चल के कि जब सब्जेक्ट आएगा तब सब्जेक्ट को पकड़ेंगे और एकदम जहां पर पूर्ण विराम है वहां से पीछे से आगे की ओर चलते आएंगे। हमारा हिंदी से अंग्रेजी निकल जाएगा। और जब अंग्रेजी से हिंदी निकालना है तो क्या करेंगे, वहीं से फुल स्टॉप है, अगर सब्जेक्ट दिया तो सब्जेक्ट को पकड़ेंगे और पीछे से चलते आएंगे आगे की ओर, हमारा हिंदी में नहीं निकल जाएगा। वो कैसे होगा वो हम बताएंगे, है ना। तो देखो एक कलम है, बन गया देयर इज अ पेन, कोई दिक्कत। अब देखो पर है, अभी सीखा मैंने पर का अंग्रेजी ऑन, पर का अंग्रेजी ऑन, देयर इज अ पेन ऑन टेबल पर है ना जी, ये क्या हो जाएगा, टेबल, द टेबल। बताइए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, टेबल का अंग्रेजी टेबल। अब देखिए अब मैंने बोला क्या, आपके बैग में जो है ना 10 कलमें हैं, आपके बैग में जो है ना किताब है, आपके जेब यानी पैकेट में क्या है, आपके पॉकेट में क्या है, पैसा है। देखो सेंटेंसेस बनेगा कि नहीं बनेगा, देयर से किसी भी चीज का अस्तित्व अगर दिखा रहा है, एग्जिस्टेंस दिखा रहा है तो क्या हो जाएगा, देयर का इस्तेमाल होगा। क्या होगा, देयर का इस्तेमाल होगा। कोई सेंटेंस बना के दिखा लीजिए। मैंने बोला किसान है, चलिए आप सोच रहे होंगे क्या, मैंने कहा कि मेरे गांव में, है ना, मेरे गांव में किसान है, मेरे, है ना, गांव में, है ना, चलो 50 किसान है। ठीक है, मेरे गांव में 50 किसान है ना। तो सेंटेंस देखो क्या होगा, सबसे पहले सेंटेंस में देखो पूरा पढ़ो, यहां से मेरे गांव में 50 किसान है, पूरा पढ़ना है सेंटेंस को। देखिए क्या दिया है इसमें, है ना, सब्जेक्ट क्या है या फिर क्या चीज है, संख्या दिख रहा है, स्थान दिख रहा है, देयर का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, उन चीज को देखो पहले। तो देखो क्या है, 50 किसान है, तो मैंने पहले ही सीखा है 50 किसान है, एक कुत्ता है, 10 कुत्ता है, एक किसान है, तो सबसे पहले किसकी इस्तेमाल, देयर का इस्तेमाल, देयर। उसके बाद क्या, इज लगाते अगर है रहता तो, यानी एक रहता तो, लेकिन है तो है, लेकिन एक नहीं एक से अधिक है, और एक से अधिक को दिखाने के लिए हमारा वर्ब एक्सुअली वर्ब क्या होता है, आर। इसके लिए क्या है, आर है। तो देयर आर 50, डाल दिए 50। आप ये भी डाल सकते हो, अंक में कोई दिक्कत नहीं, डिजिट भी, या तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो देयर आर 50, और किसान है ना तो क्या जाएगा, FARMERS, फार्मर्स, क्योंकि एक नहीं एक से अधिक है, फार्मर, देयर आर फार्मर्स। अब देखो कहाँ है जी, मेरे गांव में। अभी देखो मैं का अंग्रेजी यहाँ पर लिखा है इन, तो क्या हो जाएगा, इधर से मिटा दे क्या, इधर का थोड़ा मिटा देते हैं, है ना, ये। तो देयर आर 50 फार्मर्स इन, अब मेरे गांव में है तो क्या हो जाएगा, माई विलेज, इन माई विलेज। बताइए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देयर को दिक्कत है पकड़ने में, कोई सा भी बनेगा। इतना ही नहीं है, बहुत सारे सेंटेंसेस है जो देयर से बनता है कि नहीं। अगर बनाएंगे तो वीडियोस और बड़ा हो जाएगा। ये चीज अब बताइए, इसमें से कहीं पर प्रॉब्लम है जहां आपको देयर नहीं समझ में आ रहा है। अब आपके सामने जितना चीज दिख रहा है, आपके घर में, आपके रूम में, आपके सामने सारा सेंटेंस देयर से बनेगा। आपके सामने किताब दिख रहा होगा, देयर इज अ किताब, टेबल दिख रहा होगा, देयर इज टेबल, दीवार दिख रहा होगा, रूम दिख रहा होगा, चापाकल दिख रहा होगा, कुछ तो दिख रहा होगा आपके सामने। आपको बोर्ड दिख रहा है, एक बोर्ड है, देयर इज अ बोर्ड,
एक लड़का है, देयर इज अ बॉय। एक टीचर है, देयर इज अ टीचर, है ना। कुछ तो दिख रहा है। सारा सेंटेंसेस किससे बनेगा? देयर से बनेगा। अब बना के दिखाइए, देखिए बनता है कि नहीं बनता है। तो क्या है कि आप रूम पे रिवीजन कीजिएगा, चीजें सीखिएगा तो और भी आसान होगा, चीजें बनेगा, बहुत अच्छे तरीके से बनेगा, प्रॉब्लम होगा ही नहीं। देखो कितना है, अब देखो मैं का बता दिए। अब मैंने बोला कि आपके गांव में देयर इज अ फार्मर इन माय विलेज, मेरे गांव में एक किसान है, तो एक किसान है तो क्या हो जाएगा? और उसके में है तो इन लग जाएगा, लगेगा नहीं लगेगा? आप देखो आपके घर, मैंने बोला आपके घर में 5 सदस्य है। कितना सदस्य है? 5 सदस्य है। तो देखो 5 है ना जी, तो क्या आ गया? संख्या आ गया। जब संख्या आ जाएगा तो क्या करेंगे? देयर का इस्तेमाल करेंगे, बिना देखे किसका? सबसे पहले देयर। अगर देयर नहीं लगा तो सेंटेंस फुलफिल होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। ऐसा समझ में ना, ये चीजें तो बनाने की कोशिश कीजिए कि देयर का इस्तेमाल होता है कैसे है, ये देखिए, रिविजन करने की कोशिश कीजिए। बाकी अगले क्लासेस में कराएंगे, ठीक है। आज यहीं तक देखते हैं, तो दिक्कत यहां तक में। बाकी और भी चीजें इसमें बनेगा, मैंने इसमें ये भी बताऊंगा मेनी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, मच का इस्तेमाल कैसे करते हैं, है ना। अगर बोल देंगे तो नोट नो का इस्तेमाल कैसे करते हैं, नोट और नो का, है ना। ये हालांकि ये बता चुके हैं, एक इसका अलग वीडियो बनाया है, नोट और नो, कि कब नो और कब नोट यूज करते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए देखिए आप, है ना। ये चीजें या तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारा चीज मिल जाएगा, अपने आप आएगा वो। तो सारा चीज हम बता चुके हैं इस पे, है ना। लेकिन अभी इस सेंटेंसेस में कैसे यूज होता है वो बताएंगे। जब नेगेटिव लेंगे तो नोट और नो कब यूज करना है, ठीक है। इसके लिए अलग वीडियो बना देंगे आपको, ठीक है। इसका पार्ट 2 कर देंगे। तो दिक्कत यहाँ तक में ये चीजें है समझना कि देयर का इस्तेमाल करना कहाँ है, बस ये चीज देखना है कि नंबर और प्लेस, नंबर और प्लेस, स्थान, जगह, ठीक है। खाली अगर बोलेंगे सर कैसे, अगर प्लेस रहेगा तो कैसे? मैंने बोला एक कलम ना, कलम हटा दो, मैंने बोला कलम है, देयर इज अ पेन, फिर भी क्योंकि जब भी बोल रहे थे कम से एक का तो दिखा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? मैंने बोला क्या? लड़का है। संख्या इस बार नहीं देख कितना लड़का, मैंने बोला सिर्फ लड़का है। क्या बोला मैंने? लड़का है। तो देयर इज अ बॉय, एक ही लगा रहा है, ये लगना ही है क्योंकि नाउन आ रहा है। और उसके बाद भी क्या, अगर आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब एक लड़का तो है ना। तो लड़का है तो कहीं ना कहीं स्थान पे होगा, जगह पे होगा, किसका इस्तेमाल? देयर का इस्तेमाल। तो दिक्कत तो ये चीजें है, सेंटेंसेस बनेगा, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। आज बार यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में बोलिए कि सर इसका पार्ट 2 बना के भेजिए, जिसमें कि नो नोट, है ना, मच मेनी सब का प्रयोग करके, ठीक है। और अगर आप यहाँ तक आए हैं देखते हुए तो वाकई में आप सीखना चाहते हैं, है ना। वाकई में आपके अंदर है सीखने की ललक, क्योंकि शुरू से अंत तक करना बहुत ही मतलब जो है होता है ना कि मतलब हाँ हमको सीखना है, ललक है हमारे अंदर। बहुत अच्छे हो क्योंकि आप सीखना चाहते हो, इसलिए अंत तक देखो, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि लगे रहिए, बने रहिए और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।